क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वगैरह के बारे में आपको बता दें। अब हम बी पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। बी पार्ट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, व्हाट इज ईएमएफ। देखो, अब जैसे तुम्हारे पास ये एक पॉट, इसमें तुमने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला और इसमें दो प्लेट डिप कर रखी है। केमिस्ट्री में आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का वो पढ़ा होगा। ये मेटल की प्लेट्स हैं, इन्हें हम इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। ठीक, ये क्या है? ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक, ये है इलेक्ट्रोड और ये है इलेक्ट्रोड। ठीक, ये प्लस वाले को बड़े से और माइनस वाले को छोटे से दिखाते हैं। ठीक, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस between the potential difference between the electrodes of the cell when cell is in open circuit। ओपन सर्किट का मतलब क्या? दैट इज I इज इक्वल टू 0। सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, इज कॉल्ड ईएमएफ, इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। एंड व्हाट इज द सेल? सेल इज अ डिवाइस व्हिच मेंटेन द कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट। तो सेल क्या है? Cell is a device which maintain or pump charge continuously in the electrical circuit। तो सेल की एक डेफिनेशन ये हो गई। और सेल इज अ डिवाइस which convert chemical energy into electrical energy। केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो किसी सेल में, किसी सर्किट में करंट को फ्लो कराने की जिम्मेवारी किसके पास होती है? ईएमएफ के पास। किसके पास होती है? ईएमएफ के पास होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब मैथमेटिकली EMF may be defined as the work done in sending Q amount of charge
सर्किट पर यूनिट चार्ज, ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। इफ W इज द वर्क डन, if W is the work done in sending Q amount of charge by cell, Q amount of charge by cell, Q amount of charge by cell, then बेटा EMF का फार्मूला हम यहाँ लिखें। then इसको कुछ किताबें E से या कुछ किताबें E से लिखती हैं, ये W अपॉन Q होगा, ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला है। ठीक, तो EMF फोर्स नहीं, EMF टेंडेंसी है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसे नोट कर डालिए, तो हम इसी फार्मूले के आगे प्रोसीड करते हैं। तो EMF का फार्मूला आपको पता हो गया, व्हाट इज EMF। लेकिन ये EMF कब है? जब सेल ओपन सर्किट है, यानी सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब E इज इक्वल टू W अपॉन Q, द SI यूनिट। देखो अगर ये फोर्स होता तो इसकी SI यूनिट न्यूटन, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए इसकी SI यूनिट क्या है बेटा? द SI यूनिट ऑफ E और E इज जूल पर कूलम और वोल्ट। EMF की डायरेक्शन हमेशा ऐसे ली जाती है, माइनस से प्लस, ये ठीक। बट EMF इज नॉट अ वेक्टर पॉइंट, ये याद रखिएगा, EMF इज नॉट अ वेक्टर पॉइंट। But its direction conventionally taken from negative to positive electrode, from negative to positive electrode, from negative to positive electrode. Factors affecting the EMF of the cell. Factors affecting the EMF of the cell. कौन कौन से फैक्टर्स हैं? द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स पहला है, the material of the electrodes, दूसरा the electrolyte used in the cell, the electrolyte used in the cell,
EMF is the characteristic property of a cell. EMF क्या है? EMF is a characteristic property of a cell. ये हर सेल के लिए अलग अलग, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ड्राई सेल, लेफ्लांशियस सेल, डेनियल सेल, ये सेल, ड्यूरा सेल, एवरिडी का सेल, सबका अलग अलग। ठीक, अब भैया देखो जो ईएमएफ है वो तुम्हारा कब डिफाइन हुआ है? ये जो तुम्हारा ईएमएफ है ये कब डिफाइन हुआ है? ये ईएमएफ बाबू डिफाइन हुआ है तब, ये ईएमएफ डिफाइन हुआ है तब जब सेल ओपन सर्किट, सेल किसमें है? ओपन सर्किट में। सेल जब ओपन सर्किट में है तो ईएमएफ है ना, तो साफ सेल अब ओपन सर्किट में तो रखने के लिए रखते हैं हम, सेल सर्किट में किस लिए लगा रहे हैं? ताकि हमें करंट मिले। तो जब करंट मिलेगी तो सेल का ईएमएफ कांस्टेंट नहीं रह जाएगा। जैसे कि तुम भी सुबह उठे और काम करते करते शाम तक थक जाते हो, तो क्वाइट नेचुरल है कि सेल भी काम कर रहा है तो वो भी थक जाएगा, तो सेल भी थकेगा। इसीलिए when the current runs from the cell, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल क्या होता है? टर्मिनल voltage of a cell, terminal voltage. When current is drawn from a cell, when current drawn from a cell, when current drawn from a cell, that is when cell is in closed circuit. अब ये भी आपको हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए, ओपन सर्किट का मतलब सेल से कोई करंट नहीं चल रही। when cell is in closed circuit, closed circuit, closed circuit, the potential difference between the electrodes of the cell, the potential difference between the electrodes of the cell, between the electrodes of the cell is known as terminal voltage। ठीक, अब देखो जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, क्या ये एक रेजिस्टेंस है, इसको हमने कनेक्ट किया है दो प्लेट से, और ये प्लेट डूबी हुई है किसी पॉट में, जिस पॉट में इलेक्ट्रोलाइट भरा है, ये प्लस है और ये माइनस है, यहां से करंट फ्लो कर रहा है। इसी का और प्रिसाइज फिगर अगर मैं बनाऊं तो ये माइनस, ये प्लस, ठीक। अब इसका पोटेंशियल जो नापेगा वो एक वोल्टामीटर नापेगा, कब? जब ये सेल किसी सर्किट में करंट भेज रहा, ये कितनी करंट भेज रहा है ये इस अमीटर से नापा जाएगा। ये टर्मिनल वोल्टेज बताएगा। द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर इन द क्लोज सर्किट इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल।
और यही जो वोल्टेज है जो इस पर भी अप्लाई होगा। अब इसीलिए तुमको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस का रिलेशन भी बता रहे हैं। ठीक, देखो ये है सर्किट। V क्या है? ये वोल्टमीटर है। क्या है ये? वोल्टमीटर। यूज टू मेजर पोटेंशियल, यूज टू मेजर पोटेंशियल। और ये क्या है? अमीटर। यूज टू मेजर करंट। ठीक, यूज टू मेजर करंट। अब इसी में एक बात समझ लो, ये करंट यहां से निकली, अगर हम सेल का भी कुछ रेजिस्टेंस कंसीडर कर ले, जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस आर कहते हैं। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? द रेजिस्टेंस offered by the electrolyte of the cell in the way of current is known as internal resistance. लिख लेते हैं, the resistance offered। अभी टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला निकालूंगा, पहले ये समझ लो। the resistance offered by the resistance offered by the electrolyte of the cell in the way of current, in the way of current is known as internal resistance। ठीक, क्या कहते हैं उसे? इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। बच्चों, ये कहलाता है इंटरनल सर्किट। क्या है ये? इंटरनल सर्किट, जिसमें सेल यानी सोर्स ऑफ करंट, और इसके बाद इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ऐसे, ये कहलाएगा एक्सटर्नल सर्किट। अब इस फिगर में तुम्हें दो बातें ध्यान देनी चाहिए। एक तो ये कि दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमने लगाया है किसी कंडक्टर के फॉर्म में, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि सेल के इलेक्ट्रोलाइट की वजह से आया है। तो अगर हम ये कहें कि सपोज Q अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड बाय द सेल थ्रू द सर्किट, इस फिगर को बना लेंगे तो ये विचार है। तो सपोज Q amount of charge flows through the circuit, Q amount of charge flows through the circuit for time t by the cell, then work done by the cell। W is equal to E into Q, if we know that Q is equal to
I into T. It implied that E is equal to, क्योंकि वैल्यू यहाँ पुट कर दी, W is equal to E I T, इक्वेशन नंबर। अब सेल ये जो वर्क डन करता है, ये वर्क डन दो हिस्सों में करता है, एक इंटरनल हिस्से में और एक एक्सटर्नल हिस्से में। ठीक, तो एक्सटर्नल में जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है बच्चों? कैपिटल। तो वर्क डन इन सेंडिंग Q, amount of charge through external resistance R, then W external is equal to V अप्लाइड पोटेंशियल है और Q भेजा गया चार्ज। ठीक, अब Q की जगह पर हम ऊपर से लिख सकते हैं I, तो V इज इक्वल टू I, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इसी तरीके से इफ V is the, do not underestimate it as a velocity, यहां पर हम ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए साइन यूज कर रहे हैं। इफ V is the potential difference, the potential drop across internal resistance R, then V is equal to I, V is equal to IR। अब V की वैल्यू क्या है? IR। तब वर्क डन इन सेंडिंग, वर्क डन इन सेंडिंग Q amount of charge through internal resistance वर्क डन इन सेंडिंग Q अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू इंटरनल रजिस्टेंस में। 1 मिनट जरा सा आपको सीधा करके नोट करवा देता हूं, नोट कर लीजिएगा इंटरनल रजिस्टेंस। ठीक, इसे नोट करो, इसे नोट करो, फिगर नहीं मिटाऊंगा। तो इसके बाद का हम यहां लिख रहे हैं, तो W इंटरनल इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? V छोटा v इंटू Q। V की जगह पर लिखिए IR और इसकी जगह पर लिखिए I। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसे हमने माना इक्वेशन नंबर 2, इसे माना हमने 1। एक बात बताओ, ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल वर्क डन है ये कर कौन रहा है? सेल। तो इसका मतलब नेट वर्क डन यानी W इज इक्वल टू W इंटरनल प्लस W एक्सटर्नल। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को अगर हम देखें तो W इज इक्वल टू W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। और W की वैल्यू क्या है भैया? W की वैल्यू है EIT, रख दो, EIT इज इक्वल टू W एक्सटर्नल क्या है भैया? VIT, और W इंटरनल क्या है भैया? IR इंटू IT, IR इंटू IT।
अच्छा, ये तो पिछले का टॉपिक का था, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन था इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको हम अभी फिलहाल यहाँ से हटा के अपना फार्मूला जनरेट कर दे रहे हैं। देखो IT से IT कैंसिल आउट, ये देखो। अब V, इसी को कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। देखो टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला आ गया, टर्मिनल। आपको इसका डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं, आप केवल फार्मूला याद करें। टर्मिनल वोल्टेज ये होता है E माइनस आई आर। तो टर्मिनल वोल्टेज किसी सर्किट में कब डिफाइन होता है? जब सर्किट से करंट फ्लो कर रही हो। एक बार फिर से समझ लो, फिर नोट करो। एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर हमने एक सेल लिया है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने R कंसीडर किया। चूंकि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है और सर्किट क्लोज्ड है, तो जब सर्किट क्लोज्ड है तो फिर सर्किट से करंट फ्लो करेगी, ठीक। तो सर्किट से जब करंट फ्लो करेगी, उस करंट को फ्लो कराने की जिम्मेवारी किसके पास होगी? सेल के पास होगी। अब सेल करंट को फ्लो कराने के लिए चार्ज को फ्लो कराएगा। मान लेते हैं कि W वर्क डन है सेल के द्वारा, कब? जब Q अमाउंट का चार्ज वो T टाइम तक सर्किट के अंदर फ्लो कराता रहता है। तो W की वैल्यू हम लिख सकते हैं Q इंटू E इंटू Q, पोटेंशियल इंटू चार्ज, ठीक। तो इसका इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस यानी EMF E था, इसलिए हमने E इंटू Q लिख दिया। तो W की वैल्यू EIT, पहला इक्वेशन आ गया। अब सेल ये जो वर्क डन कर रहा है, ये दो हिस्सों में कर रहा है। पहला पार्ट एक्सटर्नल सर्किट में करंट को फ्लो कराता है Q अमाउंट चार्ज भेजकर, तो उससे हमने एक्सटर्नल वर्क डन निकाला। तो चूंकि एक्सटर्नल सर्किट में अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस हम V मान रहे हैं, इसलिए ये V इंटू Q हो गया, और Q की वैल्यू I इंटू T ऊपर से लाके रख दी। तो W एक्सटर्नल की वैल्यू VIT होगी। अब फिर हमने कहा सपोज करो सेल के पास इंटरनल रेजिस्टेंस है और उसका पोटेंशियल ड्रॉप R है, अरे V है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू करंट फ्लोइंग मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, तो V इंटू आई आर, ठीक। अब जाहिर सी बात है कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस है तो वहां भी वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन इन सेंडिंग Q अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू द इंटरनल रेजिस्टेंस, वर्क डन इन सेंडिंग Q अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू द इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V इंटू Q। तो V की वैल्यू IR रखी और Q की वैल्यू IT रखी। अब चूंकि W ही W एक्सटर्नल और W इंटरनल के लिए जवाब दे, इसलिए हम लिखते हैं W इज इक्वल टू W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। तो IT लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों में है, इसलिए कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से पहला टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला आपको मिला E माइनस आई आर, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। बात समझ में आ गई, ठीक। अब इंटरनल रेजिस्टेंस, अब देखो, अब तुम्हारी किताब से कुछ ज्यादा अब ये हमने डिराइव कर दिया है। अब बहुत सारे फार्मूले यहां बनेंगे, इसे नोट कर लेना, इसे नोट कर लेना, इसमें बहुत सारे फार्मूले बन रहे हैं, उन फार्मूलाज पर हम चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, अब इसी में अगर कहा जाए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये होगा R प्लस R, ये टोटल रेजिस्टेंस, ठीक। तो करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल, एक फार्मूला और निकल कर आएगा, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल
करंट ड्रॉन का एक फार्मूला आ गया। ठीक, अच्छा, बहुत बढ़िया बात। अब देखो बच्चों, E की वैल्यू हमने अभी अभी तुम्हारे सामने एक फार्मूला लिखा था, V इक्वल टू E माइनस आई का। तो यहां से एक फार्मूला और बन जाएगा, E इक्वल टू V प्लस आई आर, और इसकी जगह पर अगर हम आई आर लिख दें तो देखो सेम रिजल्ट ऊपर वाला मिल जाएगा, आई इंटू आर प्लस आर। एक फार्मूला ये मिल गया। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अब कहा जाए तुमसे व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो फिर इसी को देखो, आप देखो इसकी यहां पर क्या लिखा है। अब हम इधर लिखेंगे आई आर और इसकी जगह पर हम लिखेंगे E माइनस बी, है भैया। आर की वैल्यू हो गई E बाई आई माइनस बी बाई, अब आई को यहां एक काम करो, अब v यहां से कॉमन ले लो, तो v बाई आई इज इक्वल टू E बाई बी माइनस वन, और v बाई आई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ये एक और फार्मूला भी होगा, E बाई बी माइनस वन। तो एक फार्मूला इंटरनल रेजिस्टेंस का ये याद रखना। अगर कभी कभी करंट दी हुई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ तो इस फार्मूले से निकाल लोगे, वरना तुमको एक फार्मूला हमने ये भी सिखा रखा। डिपेंड करता है किस सिचुएशन में आप यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से आप फार्मूला निकालें। अब कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, रुको यार,